हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SA स्मार्ट फ्यूचर। दोस्तों, मैं जावेद आपका SA टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आज आपके सामने जो वीडियो लेकर जब मैं आया हूं वो है हमारा जो बैच है, जो फरवरी बैच जो था वो एंड होने वाला है। तो आज जो है हम आपको हर एक अपने स्टूडेंट से रूबरू कराऊंगा और उनसे ये आपको रिव्यू दिलवाऊंगा कि आखिर उन्होंने इस 1 मंथ के अंदर में क्या क्या किया है, क्या गेन किया, क्या यहाँ से उन्होंने सीखा, क्या यहाँ पे उन्होंने पाया और आगे मार्केट में जाकर वो लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों यही है कि दोस्तों मैं जो यहाँ पे सिखाता हूँ A to Z, कोई अलग अलग कोई मतलब कोर्स नहीं है। वो बेसिक टू एडवांस और ये MMC UFS प्रोग्रामिंग तक दोस्तों एक ही क्लास में कॉम्बो कोर्स होता है मेरे यहाँ, जो मैं वहाँ पे आपको बेसिक टू एडवांस और MMC UFS प्रोग्रामिंग बेसिक सॉफ्टवेयर भी उसमें इन्वॉल्व है। यानी A to Z कोई अलग अलग कोई पार्टीशन में कोई कोर्स नहीं है। जैसा कि दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि मैं यहाँ पे किस तरीके से कैसे बताता हूँ स्टूडेंट लोगों को। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये दिखा देता हूँ कि ये जो दोस्तों मैं हूँ जो भी फॉल्ट को डायग्नोस करने का या फिर स्कीमेटिक को रीड करने का, कैसे हम लोग स्कीमेटिक को रीड करते हैं और स्कीमेटिक के थ्रू हम लोग कैसे फॉल्ट को डायग्नोस करते हैं, ये पूरी तरह से हम लोग हार्डवेयर में स्कीमेटिक के थ्रू ही चलते हैं। एक एक लाइन, एक एक वोल्टेज और सिग्नल के बारे में दोस्तों हम यहाँ पे खुलकर बताते हैं। जैसा कि बहुत सारे मेरे पास क्या होता है कि फ़ोन भी आते रहते हैं जो रिपेयर के लिए है। अगर जो टेक्नीशियन है वो जिनके पास अपना खुद का शॉप होता है तो वो लोग तो अपना फ़ोन लेकर आते हैं, लेकिन बाय द वे जो फ्रेशर है या कुछ भी नहीं है, जो कुछ बाय द वे फ़ोन ला नहीं पाते हैं, तो दोस्तों मेरे यहाँ क्या है ना कि ट्रेनिंग सेंटर के साथ साथ रिपेयरिंग सेंटर भी है। जो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे यहाँ जो बोर्ड है ये सारे रिपेयर के लिए बोर्ड आए हुए हैं। तो वो मैं क्या करता हूँ कि रिपेयर के लिए ही अपने स्टूडेंट से जो फॉल्ट जो हो चुका है, उनका ट्रेनिंग हो चुका है, तो उस ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उस सेक्शन वाइज हम लोग क्या करते हैं कि फॉल्ट आता है वो हम उसे देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अगर बाय द वे आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। जो मैं आपको नेक्स्ट जो बैच है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अनाउंस कर दूंगा। डिस्क्रिप्शन में आपको दिखा दिया जाएगा कि नेक्स्ट बैच मेरा कौन सा है, कब का है। तो इसलिए दोस्तों जो है मैं पहले एक स्टूडेंट से जो बात करना चाहूँगा वो आप आ सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। हेलो जी सर। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद शादाब हुआ सर। शादाब हुआ जी। शादाब जी, आप कहाँ से हैं? सर मैं पटना राजा बाजार से हूँ। अच्छा, पटना राजा बाजार से। जी सर। अभी आप क्या कर रहे हैं? सर अभी हम सर A51 का सर ये मॉडल है और इस पे सर मैं डबल डेकर IC है, CPU प्लस रैम है। जी। और मैं सर इसका ग्लू अभी रिमूव कर रहा हूँ। जी। और इसको मैं रिमूव करके सर इसका जो है कि CPU को मैं फिर से इसको रिवॉल्व करके अच्छे से इसको फिर लगाऊंगा सर। जी, तो थोड़ा सा आप अपना वर्क को रोक दें और यहाँ पे थोड़ा हम आपसे कुछ पूछना चाहेंगे जी सर। कि आखिर थोड़ा इधर आप ये देखिए, आप पटना से हैं? जी सर मैं पटना से हूँ। पहले आप क्या थे, फ्रेशर थे या फिर कुछ सालों से काम कर रहे थे या फिर कहीं ट्रेनिंग आपने लिया था? सर मैं लॉकडाउन जब लगा सर तो मैं इस लाइन में आया जी। और उसके बाद सर वहाँ भी ठीक था। जी। लेकिन वहाँ से हमको कुछ हासिल नहीं हो पाया। जी। क्योंकि हुआ क्या कि वहाँ पे लड़कों की क्राउड ज़्यादा है सर। जी। और इस वजह से वहाँ पर जो है कि सारे लड़कों पर ध्यान देना उन लोगों के लिए मुनासिब नहीं था। जी। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब वहाँ से कुछ नहीं सीखे, लेकिन हाँ ये है कि मुझे वहाँ सीखने के बाद मुझे कुछ मिला नहीं। हाँ, जो मैं खोज रहा था वो मुझे मिला नहीं और मैं कोर्स करके घर पे जाकर बैठ गया। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे जो क्राउड
क्राउड वाले जगह पे जाके सीखना अच्छा है कि जो हमारा जो बैच है मिनिमम 3 से लेकर 6 का ही हमारा बैच चलता है। जी सर। मान लीजिए 2 से लेके 6 का हम बैच चलाते हैं, जी सर। क्योंकि मेरे पास क्या होता है रिपेयर के लिए फ़ोन भी आते रहते हैं, तो फ़ोन भी रिपेयर करना पड़ता है। और आप लोगों के सामने अब ये बताइएगा कि जितने भी फ़ोन आया है अपने पास यहाँ पे रिपेयर के लिए, जो भी डेड हैंडसेट है, क्या वो मैं अलग रिपेयर किया हूँ या फिर आप लोगों के सामने ही वो रिपेयर करके दिखाया हूँ? नहीं सर, ऐसा है सर कि आप जो भी आप रिपेयर किया है हम लोग के सामने ही किया है। रहा बात सर कि यहाँ जो बैच है 6 बच्चों का, अभी हम लोग 3 लड़के हैं जी जी। तो सर यहाँ पे क्या है कि जब हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है कि नहीं अब वो मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्राउड नहीं है जी। और दूसरा है कि जहाँ क्राउड रहता है वहाँ पर क्या होता है कि सारा बच्चा रहता है तो भीड़ रहता है, तो वहाँ पर समझना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन इतने लड़कों का रहता है कि सर मुझे ये बताइए, मुझे वो बताइए, तो सर भी नहीं बता पाते। लेकिन मतलब स्पेशली जो है वो टाइम सबके पास जाकर वो सर जो है वो नहीं दे पाते। तो ये कारण है क्या कि जो है वो कम क्राउड वाले बैच में ही करना चाहिए या नहीं? जी बिल्कुल सर, एकदम सर आपका कहना सही है सर, करना चाहिए, क्योंकि मुझे यहाँ पर सर कम बैच है और मुझे मतलब काम करने का पूरा मौका मिलता है सर बोर्ड पर। जी। ये बताइएगा कि यहाँ तक कि हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, हार्डवेयर के बारे में वोल्टेज, सिग्नल और ट्रेस करना, ये क्या अब इजी लग रहा है या फिर बहुत टफ है? सर पहले तो मुझे सर समझ में नहीं आता था कि मुझे रिपेयरिंग में करना क्या है, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यहाँ का जो सिलेबस मैंने देखा तो वो सिलेबस देख कर सर मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हुआ, क्योंकि सिलेबस में जो मुझे चाहिए था वही मुझे मिला। और मुझे मल्टीमीटर से लेकर और यूएफआई बॉक्स तक का मुझे यहाँ पर एडवांस लेवल का मुझे क्लास हुआ है और मेरा इधर लास्ट डेट आज है और मैं अपने सेट पे काम कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ सर यहाँ काम करके और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं सबसे यही विनती करूँगा कि बहुत ज़्यादा मतलब बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में आप अपना पैसा ना गंवाकर कोई ऐसे इंस्टीट्यूट में जाएं जहाँ पर आपको आपके हाथ से सेट को बनाया जाए। जी, इससे क्या होगा कि आप खुद रिपेयर जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है टीचर जो है खुद बनाते हैं, खुद बच्चों को दिखाते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ पर आपको जो सिलेबस दिया जाएगा बेसिक से एडवांस तक का, पहले आपको यहाँ पर थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल मिलेगा और जब आपको देखा जाएगा कि आप उस लायक हो गए हैं तब आपको कोई भी सेट यहाँ दिया जाता है। और आप इतना जान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी सेट आप 1 महीने के कोर्स में आप बना सकते हैं और मैं बनाता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ। डबल डेकर आईसी हो गया, ब्लैक ब्रेस्टेड हो गया, कोई भी अगर आप एमएमसी चेंज का जो प्रोसेस है। जी सर, एमएमसी चेंज का जो प्रोसेस है सर ने जो समझाया है वो एक बार में आ गया है एकदम दिमाग में मेरे। ठीक है, कोई भी एमएमसी रहेगा हम उसको चेंज कर सकते हैं, उसका जो है कि IMEI को उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसका जो भी मतलब डंप फाइल लेना, एक्सक्लूड फाइल लेना, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया गया है। जी, तो इससे हम बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं सर। यानी जो पॉसिबल है जिस हैंडसेट का एमएमसी चेंज करना उसको बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। जी बिल्कुल सर, ऐसा है कि सर यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि आपको किस किस सेट का CPU के बेस पे आपको किस किस मॉडल का आपको एमएमसी को चेंज करना है और किस पे नहीं करना है, ये सारी चीजें हम आप लोगों को खुलकर बता रहे हैं। तो आप ये क्या कहना चाहेंगे कि क्या यहाँ पे जो अगर इंटरेस्टेड है उनको आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखिए सर, मेरा तो ये रहा है कि सारे लड़के जो चाहते हैं इंस्टीट्यूट में तो वो जो है कि मतलब इंस्टीट्यूट में माहौल में रहकर वो ही बोल देते हैं कि नहीं यहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो मतलब अभी तक का जो एक्सपीरियंस यहाँ 1 महीना मैंने दिया है, यहाँ खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ सोने पढ़ने का कोई दिक्कत नहीं है। और आपको पहली बात यहाँ कि आपको 9 बजे यहाँ उठ जाना है, उठने के बाद आपको 1 बजे तक आपको यहाँ वर्क करना है और आपको 1 बजे तक आपको यहाँ पर थ्योरी पढ़ाया जाएगा। 2 बजे के बाद फिर आपको खाना खा के आपको यहाँ काम करना रात के 10 बजे तक। आप 12 बजे तक भी कर सकते हैं, यहाँ कोई ये टेंशन नहीं है। अगर आपका सेट फंसा हुआ तो आप 12 बजे रात तक भी कर सकते हैं, पर हम लोग को सुबह उठना होता है, इसीलिए हम लोग 10 बजे खा पी के अपने सो जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है सर। जी, यानी यहाँ का माहौल आपको। वैसे एक और चीज़ आपसे ये पूछना चाहेंगे, क्या हम लोग थोड़ा सा शहर से दूर हैं या कहीं पे भी है, क्या अगर किसी को सीखना है तो वो शहर देखना चाहिए या फिर कहीं आउट एरिया देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए?
सर हमको तो सर पहले लगा कि हम जा रहे हैं हाजीपुर में राजा पाकर की जगह है जी जी जी। और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब देहात क्षेत्र है। हाँ। तो हमको लगा कि लगता कि यहाँ पे मुझे नहीं मिल पाएगा, जी। लेकिन जब मैं यहाँ पर सिलेबस सर का देखा और वीडियो देखा और मैंने, फोन सब जब आने लगा रिपेयर के लिए, जी सर, जी जी, तब पता चला कि यहाँ तब का पता क्या चला सर कि हाँ मतलब कहा गया है ना सर कि कीचड़ में भी कमल खिलता है। जी जी जी। तो सर वही वाली बात है यहाँ पर भी सर। तो मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर सर, और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपने जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो ऐसे टेक्नोलॉजी को ज्वाइन कर लें, और ये बैच शुरू होने वाला है। और क्योंकि अब टाइम है नहीं, क्योंकि किसी के पास जॉब है नहीं, और जब तक आपके हाथ में हुनर नहीं रहेगा तो आप मार्केट में आप आ नहीं सकते। जी 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 बिल्कुल जी सर। तो अपडेट की बात है तो समय समय पर हम लोग ग्रुप में वो सारी चीजें को जो नई नई चीजें आती है वो अपडेट मिलता रहता है ना। बिल्कुल सर, यहाँ पर अपडेट मिलता रहता है सर। और सर जो है कि अभी कुछ नया अपडेट भी देने वाले हैं डीएसओ के बारे में। हाँ। ठीक है, वो भी जल्दी वैसे आ जाएगा। डीएसओ है नया नहीं, बल्कि ये बहुत पुराना ही है। ये सारी चीजें जो है वो अभी मिलेगा। जी सर, लास्ट डे है, इसके बाद आपको मिलने वाला है। सर यहाँ पर आऊँगा सर, और डीएसओ को भी ज्वाइन करूँगा, क्योंकि मेरा रमजान शुरू होने वाला है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। और 1 महीने के बाद मैं इंशाल्लाह फिर आऊँगा सर आप इनके क्लास में, इनके इंस्टीट्यूट में, और मैं फिर अपडेट होऊंगा। और सर ऐसा नहीं है कि लाइफ टाइम सर सपोर्ट करते हैं, सर घर पे भी रहते हैं तो सर सपोर्ट करने के लिए बोले हैं, और इंशाल्लाह लगता है कि सपोर्ट मिलेगा यहाँ सर। जी सर। और फाइल वाइल जो होता है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, जो सर फाइल देंगे वो सर सिर्फ अपने स्टूडेंट को ही देंगे। और जी, और आपको जो जरूरत होगा वो फाइल आपको धीरे धीरे मिल जाएगा, क्योंकि एक बार में नहीं देते हैं सर, क्योंकि वो आपको समझ में नहीं आएगा। जब आपको जरूरत पड़ेगा, जब आप उसको जिस मॉडल के अकॉर्डिंग वहाँ पे काम करना पड़ता है, जैसे जैसे मॉडल की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे उसका प्रोसेस भी बता दिया जाता है। जी सर, जी सर, जी सर। उस समय हमको समझ में भी आएगा जी जी कि वो प्रॉब्लम जो आया, एरर आया है, अगर यूएफआई को अगर मान आइडेंटिफाई करने में, तो आपको कैसे आपको करना है, तो वो सर आपको बता देंगे, और वो टाइम टू टाइम बताएंगे। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आप अपना थैंक यू सर, वेरी वेरी मच सर। तो चलिए हम अपने अगले स्टूडेंट से मिलते हैं, जो पटना से ही है, यानी राजा बाजार से ही है, जो उनका खुद का शॉप भी है, जो उनका जन्नत मोबाइल के नाम से है वो शॉप है। वो लगभग बहुत सालों से काम करते हैं। तो चलिए हम उन्हीं से पूछते हैं कि आखिर आप कितने सालों से ये का इस लाइन में है और क्षेत्र में है। हेलो सर। हेलो, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद रिजवी है। जी जी। अब मैं यहाँ पे आना था, रिपेयरिंग सीखने आया हूँ। क्योंकि तो आप कितने सालों से इस लाइन में हैं लगभग? सर मैं एक्चुअली है तो लगता है 10-12 साल से इस लाइन में हूँ। 10-12 हाँ 10-12 साल जी, से। जी, जी। लेकिन एक परफेक्ट नॉलेज मेरे पास नहीं था। अच्छा अच्छा। कहीं पे मुझे ऐसा लगता था कि जब काम मेरा रिटर्न होता था तो मुझे अंदर से ही थोड़ा सा फील होता था, हेजिटेशन होता था हेजिटेशन होता था कि अगर हम 10-12 साल में इस लाइन में हैं और फोन मेरे पास से वापस जा रहा है तो उसके पीछे क्या रीजन है। जी। तो मुझे रीजन अपने अंदर खोजना पड़ा। तो पता चला कि जी थोड़ा अपडेट हो ले। हाँ। तो बहुत समय के साथ जरूरी है, क्योंकि हर फोन 3 महीने में अपडेट मांगता है। जी जी। तो इंसान को कितने दिन में अपडेट होना चाहिए? जब सर से ऐसा खुद से फील लगे कि नहीं मुझ में कहीं पे कमी है तो आप अपने आप को अपडेट होना चाहिए। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि देखिए आना था, मुझे आना था बहुत दिन से इस चीज का सीखने का उमंग था, लेकिन एक हम सेटिस्फाइड है जहाँ से नॉलेज मुझे मिल सके वैसा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा था। क्योंकि जहाँ भी मैं भी यूट्यूब पे देखता था तो क्रॉड वाले जगह बहुत ज्यादा थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि जहाँ पे क्रॉड है वहाँ पे क्या मैं सीख पाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो बहुत पता करने के बाद आपके बारे में पता चला ऐसे टेक्नोलॉजी। जी ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में, और आपके बारे में बहुत है वीडियो वगैरह यूट्यूब पे मैं देखता हूँ। और आपके वीडियो को लाइक वगैरह भी देखता हूँ, उससे मोटिवेट भी होता। तो मुझे लगा कि वहाँ पे जाके मुझे अपडेट हो जाना चाहिए। और मैं अपडेट हो चुका हूँ, ये मेरा लास्ट डे है। जी। और कल हो सकता हूँ कि मैं पटना जाऊँ अपने शॉप पे, वो जो चीज यहाँ से गेन किया है मैंने उसको वहाँ पे दिखाना है। अच्छा, तो अभी तक आपने क्या क्या गेन किया? लगभग जितने भी हमारा सिलेबस है, हार्डवेयर हो या फिर हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक, सबसे पहली बात तो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक। जी जी सर। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक क्या है, कैसा है सर? बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ये है, मतलब समझिए एक समुद्र के अंदर की गहराई को आप जान रहे हैं। जी। क्योंकि फोन को रिपेयर करते समय जब हमारे हाथ में आता है तो मुझे ये नहीं पता चलता है कि फॉल्ट कहाँ पे है। जी। ठीक है, जब हम फॉल्ट नहीं ढूंढ सकते हैं तो हम उसको क्या बनाएंगे।
जी। फर्स्टली तो देखिए आईसी को चेंज करना, निकालना, नहीं सर, लगाना, ये रिपेयरिंग है क्या? नहीं सर, ये तो समझिए कि आईसी को निकालना वो तो हैंड स्किल है। जी बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता है कि वो अगर मैं अपने शॉप पे भी चाहता तो वो हैंड स्किल अपने आप से गेन कर सकता था। बिल्कुल हाँ। तो ये क्या मेन प्रॉब्लम क्या होता है जो हमें दुख दर्द जो देता है वो कौन देता है? सर सबसे बड़ा दुख दर्द होता है जब फोन कस्टमर को हम लोग ये बोलते हैं कि आपका फोन नहीं हुआ। हाँ। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या करता है? कंपोनेंट सर, कंपोनेंट पे क्या कहेंगे? कंपोनेंट आखिर क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? सर कंपोनेंट ऐसा एक छुपा हुआ ये बीमारी होता है ना, जिसमें अगर वो शॉर्टेज हो या लीकेज हो तो उसको जल्दी हम लोग फाइंड नहीं कर पाते। ठीक है, लीकेज तो ऐसा ये है कि आप उसको देख के भी आपको लगेगा ही नहीं कि वो डैमेज है। हाँ, तो उसका जब तक हम बेसिक नॉलेज नहीं मेरे पास होगा तो हम उस बीमारी को पकड़ ही नहीं सकते। एक फोन था J7 Next जी, J7 Next, हाँ सर, जो आपने अपने दुकान पे कई J7 Next को छोड़ दिया था, रिटर्न कर दिया था, लेकिन वही फॉल्ट सेम फॉल्ट वो करके जब आपके सामने जब मैंने दिखाया एक कैपेसिटर से, जी सर, बल्कि वो फुल शॉर्टिंग नहीं लीकेज था, एक कैपेसिटर से जब हमने आपको निकाल के दिखाया तो आपके अंदर कैसा फीलिंग आया? सर जब मैं उस हैंडसेट पे मैंने बहुत बार प्रयास किया था और उसमें लगता है कि 8-10 आईसी, क्योंकि नॉलेज नहीं था तो डायरेक्टली हम लोग आईसी पे ही अटैक करते हैं। जी। तो आईसी पे अटैक करना है तो सोल्यूशन नहीं है जब तक आप उसको चेक नहीं कर रहे हैं कि उसके अगल बगल का जो भी कैपेसिटर है, रेजिस्टेंस वगैरह का आप जब तक वैल्यू नहीं देख रहे कि हाँ इस रीजन में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं आईसी उठा लेते हैं, उठाने के बाद डाल देते हैं, लेकिन फिर भी वो सेट नहीं होता। लेकिन आपके पास वो सेट आने था, आप इजिली वे में उस प्रॉब्लम को हम लोग को बताएं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से फॉल्ट क्रिएट हुआ था और कैसे हमें तो इसको आपने सॉल्व किया, वो उस दिन हम लोग को बताया और मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा लगता है कि नेक्स्ट फॉल्ट मैं भी इस चीज को बना सकता हूँ। अगर सर मैं ये क्या बोलता हूँ, इस फॉल्ट को अगर मैं बनाऊंगा तो जरूर अपने ग्रुप यानी एशिया टेक्नोलॉजी के ग्रुप में जरूर मैं इस फॉल्ट को डालूंगा और उस दिन मैं ज्यादा ही हैप्पी होऊंगा। जी बहुत शुक्रिया। अभी क्या है ना कि अभी आप कौन से फोन Y2 है ना? ये सर एक फोन है MI का Y2 जी, और इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये फोन अभी लगता है ये अब मैं दिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये फोन में प्रॉब्लम ये है कि जब ये सेट को ऑन करते हैं तो ये सेट ऑन होता है, लेकिन लाइट इसका जो है ना लाइट भी आ रहा है सर, लेकिन इसमें ग्राफिक का प्रॉब्लम है। ब्लू हाँ, उसी को हम फाइंड आउट कर रहे थे, अभी चेक कर रहे थे, यानी स्टेप बाय स्टेप इसको अभी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है ना? ठीक है, चलिए एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो EMMC चेंज का जो मसला है, चेंज हम लोग कैसे करेंगे, कब करेंगे, क्यों करेंगे, किस CPU का हेल्थ हम रिपेयर करेंगे, ये सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया। सर ये शेयर इतना डीपली तरीके से आपने किया है कि अगर अभी आप मुझे MMC का प्रॉब्लम दे दे तो मैं 10 मिनट में आपको करके दे दूंगा जी, बिना आपके बताए। मुझे MMC के बारे में आपने इतना क्लियर से किया है कि आज सुबह ही एक फोन में आना था, मैं उसका क्या MMC उसका डेट था, तो आपने जिस तरीके से मुझे बताया था उसी प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया और वो फोन 100% ऑन हुआ। हाँ जी, और उसका IMI नंबर भी आना था सेम जो था फुट का, तो उसको मैंने उसको रिपेयर भी किया। एक डुअल IMEI रिपेयर करना भी एक सीक्रेट है ना? जी वो तो सिंगल IMEI नंबर तो हो जाता है, लेकिन डुअल का लिए बहुत सीक्रेट है ना? वो तो सीक्रेट है। मुझे अब पता चला क्योंकि इससे पहले भी मैं वीडियो पे भी देखा हूँ, लेकिन वो डुअल IMEI के बारे में नहीं पता, यानी कुछ न कुछ सीक्रेट छुपा लेता था। और वो सीक्रेट मैंने आपके सामने रख दिया। चलिए, आप अपना काम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर। जी, अब चलिए हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट के पास, जो हमारे बिहार से नहीं, हमारे इंडिया के स्टेट से नहीं, बल्कि आउट ऑफ कंट्री से हैं, जो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से हैं। वो हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। हेलो सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दुपेश कुमार कापर। दुपेश कुमार कापर जी। कापर जी, आप वहाँ पे कितने सालों से आप काम कर रहे हैं? सर साल भर लगभग साल भर से काम कर रहे हैं। साल भर से काम कर रहे हैं। तो क्या आपने ऐसे ट्रेनिंग कहीं लिया था या फिर ऐसे ही अपने से ही
काम चल रहा है? नहीं सर, मैं पहले ट्रेनिंग लिया था वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा, कहीं पे आपने ट्रेनिंग लिया है ना? जी ओके सर ओके वहाँ पर ट्रेनिंग लेने के बाद सर जब मैं यहाँ पर मार्केट में उतरा जी। तो सर देखा तो जैसे वहाँ पर जो ट्रेनिंग दे रहा है सर वो मार्केट में हिसाब से कुछ है ही नहीं सर। यानी वैसा ट्रेनिंग आपको मिला कि वो मार्केट में वो फॉल्ट जो आया आपके सामने, जो फेस आपने किया, वो वहां पे वो सारा का सारा फेल हो गया। जी सर, सारा फेल हो गया। यानी आज के डेट में जो रिपेयरिंग है, जो ट्रेनिंग लेना चाहिए, क्या A to Z लेना चाहिए या फिर इंस्टॉलमेंट में लेना चाहिए? सर जो भी ट्रेनिंग है सर हमको सही है कि A to Z एक ही साथ लेना चाहिए। इंस्टॉलमेंट में नहीं लेना चाहिए। इंस्टॉलमेंट में नहीं लेना चाहिए। जी जी जी। उससे हमको बहुत दिक्कत होता है मार्केट में सर। और सर काम जो आता है ना सर सेट पर, जी। उससे में सबसे ज्यादा होता है कस्टमर का। जो हमको काम करना होता है सर 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा का सबसे ज्यादा हम टाइम नहीं दे सकते जी 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 जी। और तभी हमको रिपेयर करना पड़ता है जी। और उसके अंदर भी देना पड़ता है। अगर सर उसके कब ज्यादा हो जाता है ना तो सर कस्टमर बोलता है क्या किया नहीं किया, मोबाइल पर कैसे काम किया सर, मेरा क्या कर देगा सर। जी जी। उसका तो कस्टमर का तो सर यानी आप जो वहाँ पे रिपेयर कर रहे थे या फिर 1 साल से आपने ट्रेनिंग लेके गया, जो अभी आपने 1 साल पहले जो लिया और अभी जो 1 मंथ आज आपका लास्ट डे है, ठीक है ना, आपका क्लास ये जो है बैच एंड होने वाला है, तो क्या अब आपको कैसा लगा कि यहाँ पे जो हमने आपको ए से लेकर यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक से लेकर EMMC चेंज तक की जो प्रोसेस जो मैंने बताया, तो क्या वो कैसा रहा आपको, वो कर सकते हैं आप? सर आप कैसा भी सर EMMC हो सर UFS हो जी, कोई भी प्रोग्राम का सर कौन है सबसे ज्यादा तो सर डेट सेट का बात है सर। जी, डेट सेट सबसे ज्यादा डेट सेट में ही हम लोग का प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि डेट आखिर है तो क्या कैसे डेट और कहाँ से और कैसे है सर, जी। लीकेज शॉर्ट है क्या है सर। डेट में सर बहुत तरह का डेटा आता है सर। इस तरह से सर हमें इस इजी ट्रैक में जो है ना सर वो सिखाया जाता है यहाँ पर जी। सर। और 5 मिनट में कोई मोबाइल का जो है ना सर डेट का यानी फॉल्ट को डायग्नोस करके हम लोग कस्टमर को, देखिए डेट में क्या होता है कि फॉल्ट को डायग्नोस करके कस्टमर को देना भी होता है। तो हमने यहाँ पे जो गैजेट बताया, कौन कौन से गैजेट से कैसे फॉल्ट को डायग्नोस करना है, ये तो आपको पूरा पता होगा कि कौन कौन गैजेट से हम लोग क्या फॉल्ट निकालेंगे। सर हमको सब यहाँ पर सब बताया गया है सर। वो काफी सीक्रेट होता है। वो तो सर सीक्रेट है ही सर। सर हम अभी सर 5 मिनट में कोई भी है कहाँ से डेट हमको बता सकते हैं, कहाँ से किस जगह कौन आईसी फॉल्टी है, कौन आईसी फॉल्टी नहीं है, कौन इसका जिम्मेदार है सर, कौन कंपोनेंट जिम्मेदार है, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं। तो यही चीज को अगर आपको अभी आप शायद अभी आपका कहीं का जाने का इरादा भी है आपका, अभी तो सर मैं बाहर का कहाँ जाने वाले हैं सर, कतर जाने वाला इसी काम से। हाँ ये देखिए कतर जाने वाले हैं, क्योंकि ये पर्सनली मेरे पास जो आए थे इसलिए आए थे कि ताकि हम इनको ट्रेनिंग देकर, ये ट्रेनिंग लेकर और कतर जाएं और कतर में जाकर ये अपना खुद से वहां पे रिपेयरिंग का शॉप डालें या वहां पे इनका वीजा भी आ चुका है, तो वो सिर्फ स्पेशली जो ये रुके हुए हैं सिर्फ यहाँ की क्लास के लिए। तो जैसे ही ये क्लास खत्म होगा और आप लगभग आपका वीजा तो आ ही चुका है ना? जिस तरह वो तो 10 दिन के अंदर आप यहाँ से जब मैं ट्रेनिंग खत्म 10 दिन के अंदर में मैं वहाँ से कतर चला रहा हूँ। जी जी जी, चलिए बेस्ट ऑफ आपके लिए लक सर, मैं यहाँ पर रुकते हैं सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप जाइए और बहुत अच्छे तरह से वहाँ पे काम कीजिए। और जी क्या सर मैं तो कहूँगा सर दूसरी जगह सर भवानी से जो ये सर उधर भटकने से अच्छा सर कहीं एक जगह सर बैठ के जो सारा ज्ञान हमको मिल जाए ना जी जी सो हमको बहुत आसानी होता है सर। अच्छा ये बताइए कि जो नेपाल से बंदे हैं, जो नेपाल में जो ट्रेनिंग लेते हैं या कहीं और जाते हैं, तो क्या यहाँ पे आना उनके लिए जायज है या नहीं? सर 100% जायज है सर, आके ले सकते हैं यहाँ पे ले सकते हैं। और क्या उनके लिए ये माहौल कैसा रहेगा? सर माहौल बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये ज्यादा बैच का यानी 20 बैच का या 20-25 बच्चों का बैच है, या फिर सिर्फ हाईएस्ट 6 बच्चे का है, या फिर 2 बच्चे में भी हमने क्लास शुरू किया है। सब जितना सर हमको कम स्टूडेंट रहेंगे उतने अच्छा से हम सीख पकड़ सकते हैं जी। और सवाल भी कर सकते हैं सर जी। और जो हमारे पास जो आता है उस हिसाब से हम क्या तो सर यहाँ पर सबसे हम क्या है ना सर अपना सेट लाए तो खुद से काम कर सकते सेट। जी कल भी आपने एक फोन को शायद जी सर EMMC प्रोग्रामिंग से ऑन किया, वो 532 अपना ही सेट था सर, उसका हेल्थ रिपेयर किया सर, उसको बाद जो ना ऑन कर ये हेल्थ रिपेयर बहुत छोटा चीज है, जी सर। लेकिन कैमरे में बहुत छोटा है, लेकिन जब किया जाता है, जब जो लोग जो स्टूडेंट नहीं किए उनके लिए तो बहुत बड़ी सर बात उसके है। में तो राय का बाहर है सर, क्योंकि ये हेल्थ रिपेयर भी करना कोई आसान चीज है, हर एक में हेल्थ रिपेयर कर सकते नहीं कर सकते सर, वो तो सर यहाँ खबर है ये सारी चीजें जो है हम लोग अपने सीक्रेट रखते हैं ना। ठीक है, तो
बेस्ट ऑफ लक। आप जाइए, कतर जाइए और बहुत अच्छे तरीके से काम कीजिए। वैसे आप काम क्या कर रहे हैं अभी? कोई आपके पास सेट है? सर हमारा ये तो दिखाते सर, ये जो MI6A का है सर, जी 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 जी। इसमें सर लीकेज था। हाँ, हाँ। इसकी वजह से ऑन नहीं हो, लेकिन सर ये लीकेज कहाँ से है? हाँ। सर ये देखिए सर, ये इधर जो है ना सर, हम दिखाते हैं आपको, ये CPU थोड़ा से आ रहा है दिखाइएगा सर। इनको। देखिए सर, ये जो लीकेज है उधर जी। थोड़ा दिखाइए ना सर, ये देखिए 113 आ रहा है। जी 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 ये जो लाइन कहाँ कर, ये लाइन सब सर सबसे जरूरी, ये लाइन है किस चीज़ का, जी जी कहाँ से लाइन आता है, जी। और ये जो कैपेसिटर लगी कौन सा लाइन का है सर? जी। तो ये सारी चीजें जो होगा ये तो आपको पता होगा जी सर, क्योंकि ये कहाँ गया, कौन सी लाइनें हैं, कौन सी वोल्टेज है, ये सारी चीजें तो आपको पता होगा। चलिए, तो अब ये जो भी फोन आएगा आपके पास तो वो अच्छी तरह से तो रिपेयर हो पाएगा। हाँ सर, 100% हो जाएगा। चलिए, आप जाइए, विदेश जाइए। बेस्ट है, एक्चुअली मेरे लिए आप विदेश से ही है, तो इसलिए आप विदेश जाइए और अच्छा काम कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। तो जब आपको हमने सभी स्टूडेंट से मैंने आपके साथ आपको रूबरू कराया। सर एक मिनट, इसका फॉल्ट मैंने इस आईसी से पकड़ा था और चेंज किया है, और ये फोन मेरा जी जी देखिए अब जी, थोड़ा यहाँ पे लाइएगा इसका जी। बैटरी हाँ, बैटरी लगाएगा। देखिए इन्होंने क्या किया कि अपना, ये आप लाइव देख सकते हैं कि इन्होंने किससे किया था ये फॉल्ट आपने। प्रॉब्लम में PM जी 8952 आईसी था सर, जी 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 था। इससे इसका कुछ प्रॉब्लम हीटिंग कर रहा था, जिसकी वजह से ये प्रॉपर ग्राफिक का ये नहीं बना पा रहा था। जी जी जी। तो फाइनली इसको हम चेंज किए, तो इसमें ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गया है। जी जी। चलिए, तो ये आप फॉल्ट को डायग्नोस करके कैसा लगा आपको? सर जब फोन मैं अपने हाथ से बनाता हूँ मुझे खुशी ही अलग होता है सर। अच्छा, ये बताइएगा अभी टाइम क्या हो रहा है यहाँ पे? सर ये अभी टाइम एक्चुअली पता ही नहीं चलता है काम के दौरान। जी जी जी। तो ये अभी टाइम सर 9:52 हो रहा है। यहाँ पे टाइम दिखाइएगा कितना, रात का 9:52, यानी यहाँ पे आपको टाइम का पता भी नहीं चलता है। नहीं चलता है काम। तो दोस्तों, जैसा कि हमने आपको एक स्टूडेंट से आपको रूबरू कराया और यहाँ पे हमने एक स्टूडेंट से मिलवाया, तो दोस्तों मेरा बैच जो होता है वो बहुत बड़ा बैच नहीं होता है, बहुत ही छोटा बैच होता है। अगर आप इस तरह से, क्योंकि बड़ा बैच लेने से क्या होता है कि हम हर एक बच्चों को अपना 100% नहीं दे पाएंगे, और जितना छोटा बैच रहेगा, जितना मेरे पास कम आएगा, उतना ही हम ज़्यादा से ज़्यादा अपना 100% दे पाए। तो इसलिए हमने आपको सारा स्टूडेंट का रिव्यू दिलवाया, आपके सामने रूबरू कराया, और किस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेनिंग दिया, कितने बजे तक ट्रेनिंग होता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों मैंने आपके सामने रखा है। तो दोस्तों, अगर आप भी ज्वाइन होना चाहते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं, SA टेक्नोलॉजी अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोस्तों मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर व्हाट्सअप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और इसके बारे में पूरी जानकारी आप ले सकते हो। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद, आज मिलते हैं।